जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए भर्ती अपडेट को लेकर। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भर्ती आई हुई है सीएपीएफ की तरफ से, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स की तरफ से आप लोगों के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टोनो के पद के लिए यहाँ पर भर्ती आई हुई है। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है ना। इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 जून से इसके जो आवेदन है वो यहाँ पर शुरू है। ठीक है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में किस तरीके से क्या क्या होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, क्या फिजिकल एग्जाम क्या होगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो सीएपीएफ है, आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो जितने भी आप लोगों के अर्धसैनिक जो बल है, ठीक है, चाहे वो आपका सीआरपीएफ हो, ठीक है, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, यानी जितने भी है उसमें आप लोगों के लिए जो है ये सीएपीएफ जो है भर्ती करवाता है। इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टोनो के पद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया का नोटिस क्या कह रहा है और यहाँ पर क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाएगा ये है बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ की तरफ से इस बार ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाने वाली जो आपकी सीएपीएफ जो एएसआई, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2 पद है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बता दें हेड जो पोस्ट मैंने आपको बताई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और एएसआई जो स्टेनोग्राफर है उसमें अलग अलग पोस्ट यहाँ पर है। तो सबसे पहले पोस्ट किस में कितनी है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए टोटल जो है 1526 पोस्ट है और इसमें जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद है वो 1283 है और एएसआई स्टेनो के पद है 243। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप नीचे सारी डिटेल्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, कहीं से भी आप इसके आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नीचे सारी डिटेल्स यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का आवेदन जो डेट है वो 9 जून 2024 से है और लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई, लगभग 1 महीने का समय आप लोगों को आवेदन के लिए मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है और फीमेल्स और जो आप लोगों के एसटी एससी है इनके लिए कोई फ़ी नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी जो है इसकी जानकारी नहीं है, तो ये अपडेट आपको समय के साथ मिल जाएगी। देखिए दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आप समझ लीजिए कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और साथ में जो एज लिमिट है। तो देखिए एज लिमिट अगर हम बात करते हैं इसमें जो सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की बात करें तो 18 से 25। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोगों का 1/8/2024 से आपकी एज काउंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। बाकी फिर जो है एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की तो छूट मिलती है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। फिर देखिए वैकेंसी की डिटेल्स मैंने आपको बता दी, जैसे कि 1283 जो है आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पोस्ट है और इसके लिए आप लोगों को 12th पास, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको स्टेनो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट याद रखिएगा, 12th पास प्लस स्टेनो यहाँ पर टाइपिंग लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर और एएसआई में आप लोगों की जो पोस्ट है 243 है, इसमें 12th पास प्लस यहाँ पर स्टेनो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेनो जो है इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा कि जो स्टेनो है वो एएसआई में लगेगा और सिर्फ जो टाइपिंग मांगता है वो कांस्टेबल में मांगता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ और इसको यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए ये आपका वैकेंसी डिटेल्स है, नोटिस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपकी फोर्सेस दी है। ठीक है, बीएसएफ में अगर बात करें टोटल 21 पोस्ट है ना, 17 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 21 पोस्ट है, आईटीबीपी में 56 पोस्ट है, सीआईएसएफ में आप लोगों की सबसे ज़्यादा 146 पोस्ट है और एसएसबी में जो है आप लोगों की 03 पोस्ट है। जैसा कि पिछले बार जो एसएसजीडी आया था उसमें भी सीआईएसएफ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। दूसरा यहाँ पर हम बात करें हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है, तो ये तो हमने बात करी एएसआई की। हेड कांस्टेबल में सीआरपीएफ में 282 वैकेंसी है, बीएसएफ में 302 है ना, आईटीबीपी में 163 और सीआईएसएफ में यहाँ भी जो है 496 पोस्ट है। ठीक है, एसएसबी में 05 पोस्ट है और यहाँ पर असम राइफल में 35 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल्स आपने देख ली। हो सकता है घट भी जाए और बढ़ भी जाए वैकेंसी, ठीक है, लेकिन कोई चांस यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो क्या प्रोसेस है इसका देखिए। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे आगे। फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि अगर एसआई के लिए आप करेंगे तो आपका स्टेनो वाले जो टाइपिंग होगी। फिर अगर नॉर्मल अपने हेड कांस्टेबल के लिए किया है तो उसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल, ये दोनों साथ में होता है।
अब देखिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो जो एग्ज़ाम हो गया आपका उसके लिए क्या सिलेबस है। देखिए हिंदी या इंग्लिश आपको चूज़ करना है। जैसे SSGD में होता है 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आप कौन से सब्जेक्ट के लेना चाहते हैं, ठीक है। जनरल जो रीजनिंग है वो 20 नंबर की, मैथ से 20 नंबर की, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों का जो है एप्टीट्यूड जो आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हिंदी जो आपका रीजनिंग है और मैथ्स है तीनों मिक्स करके जो है यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। और फिर आप लोगों का बेसिक जो कंप्यूटर है वो 20 नंबर का, यहाँ पर कंप्यूटर भी आपको पूछने वाला है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये इसमें आपके मानसिक जो मानसिक बुद्धि वाले जो प्रश्न है उससे यहाँ पर आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा अलग से। अब नीचे जो है आपकी हाइट वगैरह को बारे में देखिए, यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल के लिए है, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है ना, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और ASI के लिए है आप लोगों का 165 सेंटीमीटर मेल और 155 सेंटीमीटर फीमेल। हाइट और जो मेल फीमेल के लिए है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। चेस्ट भी सेम रहेगा 77 से 82, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे ही इसके आवेदन शुरू होंगे मैं आप लोगों को इसके फॉर्म फिलअप का वीडियो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए ये अपडेट थी इस भर्ती के लिए। आप सिलेबस को देखते हुए प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।